कुछ ख़वातीन का सर्वक्स यानी बच्चादानी का निचला हिस्सा नरम या कमज़ोर होने की वजह से हमल के दौरान क़िबलज़ वक्त डिलीवरी या दूसरी सहमाही में इस्कात हमल का ख़तरा बन सकता है। ऐसे मामलात को सर्वाइकल इंसफिशिएंसी कहा जाता है। अगर आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम इस मौजू को बिल्कुल आसान और समझ में आने वाले अंदाज में समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हमील फातिमा और मैं बैंसल हॉस्पिटल में बांझपन और अमराज़े निस्वा की माहिर डॉक्टर हूँ। आज की ये गुफ्तगू इन तमाम ख़वातीन के लिए है जो हमल के दौरान इस किस्म की परेशानियों का सामना करती हैं या जो इस बारे में जानना चाहती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सर्वक्स क्या होता है और हमल में इसका किरदार क्यों इतना अहम है। बच्चादानी के निचले हिस्से को, जो कि अंदामे नहानी और बच्चादानी के दरमियान जोड़ का काम करता है, सर्वक्स कहते हैं। हमल के दौरान ये सर्वक्स बंद रहना इंतहाई जरूरी है क्योंकि तभी हमल पूरे 9 महीने महफूज तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर ये सर्वक्स कमजोर हो या वक्त से पहले नरम पड़ जाए तो ये वक्त से पहले खुलना शुरू हो जाता है और जैसे ही ये खुलता है अंदर की झुर्रियां बाहर आने लगती हैं और क़िबलज़ वक्त डिलीवरी या दूसरी सहमाही में इस्कात हमल का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे मामलात में एक खास तरीका इलाज होता है जिसे सर्वाइकल सर्किलाज कहा जाता है। सर्किलाज का मतलब ये है कि सर्वक्स के गिर्द एक खास टेप, जिसे मर्सिलियन टेप कहते हैं, बांध दी जाती है ताकि सर्वक्स बंद रहे और ऊपर से कोई इन्फेक्शन नीचे न आ सके। ये एक बहुत अहम और मौसर तरीका है जो माँ और बच्चे दोनों की हिफाजत में मदद करता है। अब आते हैं सर्किलाज के इशारे यानी इंडिकेशंस की तरफ। सर्किलाज कब किया जाता है? इसकी 3 अहम किस्में हैं। पहली किस्म है हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्किलाज, यानी वो ख़वातीन जिनके पिछले हमल में दूसरी सहमाही में इस्कात या क़िबलज़ वक्त डिलीवरी हुई हो, उनके अगले हमल में तकरीबन 12 हफ्तों के करीब ये सर्किलाज लगाया जाता है, इससे पहले कि सर्वक्स खुद से खुलना शुरू हो। एहतियाती तौर पर ये अमल किया जाता है। 12 हफ्तों पर जब एंटी स्कैन और डीवल मार्कर की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो फिर सर्किलाज का मंसूबा बनाया जाता है। ये इंतजार इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की सेहत और नशो नुमा की तसल्ली हो जाए। दूसरी किस्म है सोनोग्राफी इंडिकेटेड सर्किलाज। ये उन मामलात में किया जाता है जहां अल्ट्रासाउंड ने सर्वाइकल लेंथ 25 मिलीमीटर से कम हो। जब सर्वक्स की लंबाई इससे कम होती है तो ये इशारा होता है कि सर्वक्स कमजोर है। अगर बार बार स्किन में ये लंबाई और कम होती जाए तो ये और भी वाज़ेह हो जाता है कि सर्वक्स इनकॉम्पिटेंट है और सर्किलाज जरूरी है। इसका मेयार यानी कट ऑफ 25 मिलीमीटर है। तीसरी किस्म है इमरजेंसी सर्किलाज। ये एक खैर मंसूबा बंद अमल होता है, यानी किसी को तवक्को ना थी कि सर्वक्स खुल जाएगा, लेकिन अचानक किसी मरीजा को दर्द हुआ या नीचे से हल्का गुलाबी रतूबत आई। वो इस तकलीफ के साथ आई, हमने मुआयना किया और पता चला कि सर्वक्स खुल चुका है। ऐसे फौरी हालात में सर्किलाज किया जाता है और इसी को इमरजेंसी सर्किलाज कहते हैं। ये वक्त बहुत नाजुक होता है और फौरी फैसला करना जरूरी होता है। तो ये थी सर्किलाज की 3 इकसाम बहाज़े इशारा। अब आते हैं जर्राही तरीकों की तरफ, यानी सर्किलाज तकनीकी तौर पर कैसे किया जाता है। पहला तरीका है मैकडॉनल्ड सर्किलाज। इसमें टाका सर्वक्स के सबसे निचले हिस्से पर लगाया जाता है। ये निस्बतन सादा तरीका है लेकिन कम मजबूत होता है क्योंकि टाका बिल्कुल नीचे होता है। दूसरा तरीका है शिरोडकर सर्किलाज। इसमें सर्वक्स के अंदर थोड़ा ऊपर जाकर टाका लगाया जाता है। इसके लिए पहले मसाने को थोड़ा हटाया जाता है और फिर वहाँ टाका लगाया जाता है। मैकडॉनल्ड के मुकाबले में ये ज्यादा मुअस्सर और मजबूत तरीका समझा जाता है और ये दोनों तरीके मैकडॉनल्ड अंदाम नहानी के रास्ते से किए जाते हैं, यानी पेट पर कोई चेहरा नहीं लगता, कोई लिप्रोस्कोप भी नहीं डालनी पड़ती, ये बिल्कुल अंदरूनी रास्ते से हो जाते हैं। तीसरा तरीका है लिप्रोस्कोपिक या एब्डोमिनल सर्किलाज। ये 2 तरह से हो सकता है। एक है इंट्रोल सर्किलाज, यानी 2 हमलों के दरमियानी वक्फे में जब खातून हामिला न हो तब ये किया जाता है। ये सर्वक्स को सबसे ज्यादा मजबूती देता है और इसे सबसे कवी तरीका समझा जाता है।
दूसरा ये है कि हमल के दौरान भी लेप्रोस्कोपी से सर्कलॉज किया जा सकता है, जो आमतौर पर 12 से 13 हफ्तों के करीब किया जाता है। अगरचे लेप्रोस्कोपिक सर्कलॉज सबसे मजबूत है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। चूंकि ये पेट के रास्ते से लगाया गया टांका है, इसलिए इसे खोलने के लिए भी पेट का रास्ता ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमल के दौरान कोई मसला आ जाए तो फिर ऑपरेशन के जरिए ही इस टांके को खोलना पड़ता है, जो कि एक इजाफी पेचीदगी हो सकती है। अब बात करते हैं इस अमल के तरीक़ाकार की। सर्कलॉज का अमल अमूमन एक छोटा तरीक़ा इलाज है। इसमें सिर्फ 20 से 30 मिनट लगते हैं। ये रीढ़ की हड्डी की बेहोशी यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया या आम बेहोशी यानी जनरल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। इसके बाद मरीजा को सिर्फ 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और फिर छुट्टी मिल जाती है। इन मरीजों को आराम करने की खास हिदायत दी जाती है। ज्यादा चलना फिरना मना किया जाता है। कभी कभी कुछ मामलात में खून पतला करने के इंजेक्शन भी तजवीज किए जाते हैं। ये एहतियाती तदाबीर इसलिए अहम है क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाती हैं। जब हमल के पूरे 9 महीने मुकम्मल हो जाएं, यानी 37 हफ्तों पर जब बच्चा टर्म हो जाए, तो उसके बाद जब भी मुनासिब लगे सर्कलाज निकाल दिया जाता है। और जिन मामलात में पहले से सीज़ेरियन ऑपरेशन तय हो, उनमें ऑपरेशन के फौरन बाद ये सर्कलाज हटा दिया जाता है। उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपके लिए मुफीद रही होगी। अगर आपको या आपके घर में किसी को इस तरह की कोई तकलीफ या परेशानी है तो फौरन किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करें। देर ना करें। सेहत से बढ़कर कोई दौलत नहीं और एक माँ की सेहत पूरी फैमिली की खुशी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अहम और मुफीद मालूमात मिलती रहें। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।